श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 4, ऑडियो 49। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि परिश्रम ही धन है। आत्मोत्कर्ष की साधना में तप तितिक्षा का प्रमुख स्थान है। आत्मबल की शुद्धि के लिए तपश्चर्या को प्रधान साधन माना गया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। जब पूर्ण निश्चिंतता एवं एकांत की स्थिति हो तो इस एक महीने में 1.25 गायत्री पुरुषचरण करना चाहिए। प्रतिदिन 42 मालाएं जप करने में लगभग 4 घंटे नित्य लगते हैं। इन दिनों त्रिकाल संध्या का नियम है। प्रातः 2 घंटे, मध्याह्न 1 घंटा और सायंकाल 1 घंटे का कार्यक्रम बना लेने से या इसमें कुछ और हेर फेर कर लेने से प्रतिदिन 42 मालाओं का क्रम बन सकता है। जिन्हें शारीरिक अशक्तता हो या चिकित्सा शिक्षा आदि का भी क्रम बनाना हो, वे 10 दिन में 24,000 जप के हिसाब से 30 दिन में 3 लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें 24 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं, जिनमें 2 घंटे के लगभग समय लगता है। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं के तीनों भागों में बांटकर इसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस विभाजन में प्रातः अधिक जप करते हैं, सायंकाल इससे कम रखा जाता है, मध्याह्न के लिए और भी कम संख्या रखी जा सकती है। 1.25 पुरुषचरण करना या 24,000 के 3 अनुष्ठान करने हैं, यह पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए और उसी क्रम से साधना क्रम चलाना चाहिए। अन्य अनुष्ठानों की भांति ब्रह्मचर्य से रहना इन दिनों अनिवार्य है। पलंग छोड़कर भूमि या तख्त पर सोना चाहिए। हजामत, कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि अपने शरीर की सेवाएं यथासंभव अपने हाथों से ही करनी चाहिए। चमड़े का उपयोग भी उन दिनों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल आमतौर से हत्या किए हुए पशुओं का चमड़ा ही उपलब्ध होता है। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हिरणों की मृगछाला काम में लाई जाती थी, पर आज तो हत्या ना किए हुए जानवरों का चमड़ा मिलना कठिन है। इस हत्या का पाप मांसाहारी की भांति चमड़ा उपयोग करने वाले को भी लगता है। इसलिए इस तपश्चर्या के समय जूते, पेटी अर्थात बेल्ट आदि कोई वस्तु चमड़े की ना लेकर रबड़, कपड़े आदि की वस्तुएं प्रयुक्त करनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रोध, झूठ, हिंसा, छल, बेईमानी आदि कुकर्मों और विभिन्न प्रकार की कुविचारों एवं मानसिक पापों से भी बचना चाहिए। रोग की चिकित्सा के दिनों में जिस प्रकार आहार विहार का विशेष परहेज रखना पड़ता है, उसी प्रकार चांद्रायण व्रत के दिनों में भी शारीरिक और मानसिक पापों से बचने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह बचाव घर से दूर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से असंबद्ध स्थानों में अधिक सुविधापूर्वक बन पड़ता है। वैसे मनस्वी लोगों के लिए हर बात हर जगह संभव हो सकती है। प्रसन्नता, मुस्कान, संतोष, निश्चिंतता और निर्भयता की सत प्रवृत्तियों को इन दिनों स्वभाव का अंग बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। शत्रुता, प्रतिहिंसा एवं किसी को सताने की बात तो इन दिनों सोचनी भी नहीं चाहिए। अपने गुण, कर्म और स्वभाव में जो त्रुटियां दिखती हों, उन्हें
एक निष्पक्ष समीक्षक की दृष्टि से ढूंढते रहना चाहिए और ऐसे उपाय सोचने चाहिए कि इन दुर्बलताओं को हटाकर अपना व्यक्तित्व किस प्रकार अधिक निर्मल, अधिक उज्जवल एवं अधिक उत्कृष्ट बनाया जाए। गायत्री उपासना का वास्तविक उद्देश्य आत्मचिंतन, आत्मशोधन एवं आत्मनिर्माण ही है। इस 1 महीने की अवधि में विचार प्रवाह इन्हीं कार्यों में संलग्न रहना चाहिए ताकि व्रत समाप्त होने पर अपना जीवन क्रम स्पष्ट रूप से परिवर्तित हुआ परिलक्षित होने लगे। एक महत्वपूर्ण कार्य इन दिनों इस जीवन में बन पड़े कि पापों का प्रायश्चित करना है। पूर्व संचित कर्मों का भोग इसी जन्म में पूरी तरह भुगत जाए, इसी दृष्टि से विधाता हमारे प्रारब्ध की रचना करता है। यदि कोई पाप ना किए जाएं, तो आगे के लिए भव बंधनों में पड़ने की आशंका नहीं रहती। यदि इस जन्म में अशुभ काम करने फिर आरंभ कर दिए, तो आगे फिर उनका परिणाम भोगने के लिए जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि इस जन्म में निष्पाप रहा जाए। अब तक जो पाप बने हों उनका प्रायश्चित कर लिया जाए और आगे के लिए यह व्रत लिया जाए कि दुष्कर्मों से बचे रहेंगे। प्रायश्चित करने से इस जन्म के पाप भुगते जा सकते हैं। इसलिए चांद्रायण व्रत का एक उद्देश्य यह भी माना गया है कि इस जन्म में बन पड़े पापों के प्रति सच्चे हृदय से दुखी होने, दंड भुगतने और आगे के लिए पूर्ण सतर्क रहने की त्रिविध प्रायश्चित व्यवस्था को इस अवधि में पूर्ण कर लिया जाए। अत्यंत विश्वस्त ऐसे उदार हृदय गुरुजनों के आगे अपने सभी पाप प्रकट कर देने चाहिए, जो उन्हें सुनकर ना तो घृणा करें और ना दूसरों से उसकी चर्चा करके सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करने की नादानी कर बैठें। पापों का प्रकटीकरण आवश्यक है, पर वह होना अत्यंत विश्वस्त गुरुजनों के सम्मुख ही चाहिए। अन्यथा उस प्रकटीकरण का दुरुपयोग हुआ तो मानसिक विक्षोभ और भी अधिक बढ़ सकता है। पापों को छिपाए रहने से मस्तिष्क में एक तरह की घुटन पैदा होती रहती है। मानसिक ग्रंथियां बनती रहती हैं, जिनके कारण अनेक मानसिक एवं शारीरिक रोग उठ खड़े होते हैं। फोड़े में भरे मवाद की तरह मन में दबे हुए दुराव दुष्कर्मों को छिपाए रहने से अनेक मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इस तथ्य को जानकर पाश्चात्य मानसिक रोगों के चिकित्सक घंटों बातचीत करके अपने रोगियों के मन में दबी हुई व्यथा वेदनाएं, दुराव भरी अभिव्यंजनाएं उसी के मुंह से उगलवा लेते हैं। रोगी यदि सब कुछ कह दे तो उसका चित्त हल्का हो जाता है और केवल इतने मात्र से भयंकर मनोविकारों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। चांद्रायण व्रत में मानसिक शोधन की दृष्टि से पापों के प्रकटीकरण का विधान रखा गया है। जिन मनोविज्ञान वेत्ता गुरुजनों के सम्मुख यह सब कुछ कह दिया गया है, वे उस पिछली भूल का प्रायश्चित भी बताते हैं। दुष्कर्मों द्वारा समाज को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए लोकोपयोगी सत्कर्म करने से बहुत कुछ काम चल जाता है। साबुन से मैल कट सकता है, तो पुण्यों की अभिवृद्धि से पापों का शोधन भी हो सकता है। जो भूल हो गई वह लौट तो नहीं सकती, पर अपनी गलती मान लेने, उसे भविष्य में ना करने और जो किया है उसका दंड भोग लेने से पिछली भूलों का शोधन और प्रायश्चित हो सकता है।
इस प्रकार अगले जन्म में मिलने वाले दंडों का इसी जन्म में भुगतान करके आगे की त्रासदायक संभावनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। किस पाप के लिए किस स्थिति का व्यक्ति क्या प्रायश्चित करे, इसका एक सा विधान नहीं बन सकता। इसके लिए देश, काल, पात्र एवं परिस्थितियों का विचार करते हुए दूरदर्शी मनीषियों के परामर्श से ही कुछ ठीक निर्णय किया जा सकता है। स्वाध्याय एवं सत्संग के माध्यम से सद्भावनाओं की अभिवृद्धि होती है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और आत्मशोधन की व्यवस्था बन पड़ती है। इसलिए इस एक महीने की अवधि को प्रधानतः इसी प्रकार के विचारोत्तेजक वातावरण से भरा पूरा रखना चाहिए। जिस प्रकार बीज बोने के दिनों में जो फसल बोई जाती है वह ठीक प्रकार उगती है, उसी प्रकार चांद्रायण व्रत के दिनों में जो सद्विचार मनोभूमि में किए जाते हैं वे मजबूती से जड़ जमा लेते हैं और आशाजनक परिणाम उत्पन्न करते हुए फलते फूलते हैं। अन्य समयों में प्राप्त की गई शिक्षाएं उतनी हृदयंगम नहीं हो पाती जितनी कि इस तपश्चर्या के दिनों में होती हैं। प्रातः सायंकाल की संध्या उपासनाएं अधिक सत्परिणाम उपस्थित करती हैं। औषधि सेवन का समय भी प्रायः सुबह शाम का रहता है। ऋतुकाल में गर्भ स्थापन की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार तपश्चर्या की मनोदशा में सद्विचारों और सत्प्रेरणाओं को अंतःकरण के गहन स्तर तक पहुंचाया जाना अधिक संभव होता है। मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए चांद्रायण व्रत एक प्रभावशाली उपचार पद्धति सिद्ध हुई है। स्मरण शक्ति की कमी, तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ापन, जल्दी भावावेश में आ जाना, सहनशीलता का अभाव, छिंद्रान्वेषण, पराये दोषों को ढूंढते रहना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, कटुभाषण, अन्य मनस्यकता, सूखापन, अनुत्साह, आलस्य, प्रमाद, छोटी सी कठिनाई को बहुत बड़ी मानना, भीरुता, इंद्रियों पर काबू न रख सकना, चित्त की चंचलता, जल्दी निराश हो जाना, चिंतित बने रहना, भविष्य के लिए बुरी बुरी आशंकाएं करते रहना, बुरे स्वप्न, दुराग्रह, मिथ्या अहंकार, शेखी खोरी, प्रेम भावना का अभाव, लापरवाही आदि अनेक मानसिक एवं स्वभावजन्य रोग चांद्रायण व्रत की अवधि में आसानी से दूर होते देखे गए हैं। इन दोषों की निवृत्ति के लिए जो उपचार इन दिनों किए जाते हैं उनकी सफलता प्रायः संदिग्ध ही रहती है। हमारे देश में मानवीय दोष दुर्गुणों की अधिकता के कारण शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी बुरी तरह फैले हुए हैं। रोगी शरीरों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ बन नहीं पड़ता, उसी प्रकार रोगी मस्तिष्क भी जीवन को भार ही बनाए रहते हैं। किसी दिशा में ठोस प्रगति करने की दृष्टि से वे निकम्मे ही सिद्ध होते हैं। इसलिए शारीरिक अस्वस्थता को दूर करने की भांति मानसिक दुर्बलता निवारण के लिए भी हमें कुछ सोचना और करना चाहिए। हमने पिछले 3 वर्षों से मानसिक रोगों के निवारण में चांद्रायण व्रत के साथ जड़ी बूटी सेवन तथा उपचारों द्वारा जो सफलता मिलते देखी है, उससे यह कहा जा सकता है कि शारीरिक कायाकल्प की तरह मानसिक कायाकल्प के लिए भी चांद्रायण व्रत को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा सकता है। नई पीढ़ियों को तेजस्वी एवं होनहार बनाने की दृष्टि से
यदि माता पिता मिलकर चांद्रायण व्रत करें तो उनके सुसंस्कारी शरीरों से वैसी संतानें उत्पन्न होनी संभव हैं जैसी कि प्राचीन काल में महानता के जन्मजात संस्कार लेकर भारत के घर घर में नर रत्न जन्मा करते थे। आत्मबल प्राप्त करने के लिए चांद्रायण आवश्यक है। कल्प साधना तपश्चर्या का स्वरूप एवं प्रतिफल। मुक्ति पथ पर चलना कहाँ से आरंभ किया जाए और कौन से विरामों पर ठहरते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की मंजिल कैसे पूरी की जाए, इसका एक सुनिश्चित मार्गदर्शन गीताकार ने इस प्रकार लिखा है। विषय भवबंधन है, जीवात्मा को वे ही बांधते हैं। इन विषयों से छुटकारा प्राप्त करने की पहली मंजिल है उपवास। उपवास का अर्थ यहाँ 100% अन्न जल का परित्याग नहीं, वरन आहार पर नियंत्रण है। नियंत्रण अर्थात मात्रा में कमी, साथ ही स्वाद का परित्याग। सामान्य एवं सात्विक स्वाद प्रत्येक खाद्य पदार्थ में होते हैं, उसी में संतोष किया जाए। ऊपर से जो नमक मिर्च आदि मसाले मिलाए जाते हैं और शक्कर का सम्मिश्रण किया जाता है, उन्हें छोड़ा जाए। मसाले एवं शक्कर की भरमार से भोजन स्वादिष्ट तो हो जाता है, पर जीव के चटोरेपन का पोषण होने से वह अनावश्यक मात्रा में खा लिया जाता है। इसका सीधा परिणाम अपच होता है। अपच का अर्थ है पेट में खाद्य पदार्थ का सड़ना। सड़न विष उत्पन्न करती है, जो रक्त के साथ मिलकर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। तले हुए, भुने हुए, चिकनाई से सने हुए मिष्ठान पकवान हर कोई अधिक मात्रा में खा जाता है। एक तो मात्रा की अधिकता, दूसरे मसाले, चिकनाई, मिठाई जैसे गरिष्ठ पदार्थों का मिलना भोजन को तमोगुणी बना देता है। वे पाचन में भारी होने के कारण पाचन तंत्र को खराब करते हैं और उनका परिणाम स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। आहार का मन से सीधा संबंध है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन की उक्ति तथ्यों पर आधारित है। गरिष्ठ भोजन मन को विकारग्रस्त बनाता है, उससे अन्य इंद्रियों की लिप्सा भड़कती है। मन विषय विकारों से ग्रसित होता है। इसलिए साधना का प्रथम चरण आहार संयम से आरंभ होता है। व्रतों की व्याख्या करते हुए अस्वाद को प्रथम व्रत बताया गया है। गांधी जी ने सप्त महाव्रतों की गणना करते हुए अस्वाद को प्रथम व्रत बताया है। इसमें आहार संयम ही नहीं, इंद्रिय निग्रह का भी समावेश है। जो स्वादेंद्रिय पर काबू कर लेगा, उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना सरल है। चटोरा व्यक्ति जिह्वा को अनियंत्रित करने के उपरांत कामुकता का भी शिकार होता है। उसके मन में कामुक अनियंत्रण घूमता रहता है, जो समयानुसार फलित होकर ब्रह्मचर्य भंग एवं व्यभिचार जन्य क्रियाकलापों तक जा पहुंचता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में व्रतों का सुविस्तृत वर्णन है। आए दिन उपवासों के विधान हैं। उनके अनेक महात्म्य भी बताए गए हैं। उन अलंकारिक प्रतिफलों में अत्युक्ति हो सकती है, किंतु इतना सर्वथा सत्य है कि आहार संयम हर दृष्टि से उत्तम है। उससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य संभलते हैं। शरीर से मन बनता है। जीव का चटोरापन सीधे कामुकता को भड़काता है। यह मनोविकार अकेला नहीं है, इनकी एक पूरी सेना है। जहां एक चलता है, वहां साथी संगतों की पूरी बारात चल पड़ती है।
वासना, तृष्णा और अहंता का एक समुदाय है। लोभ, मोह और क्रोध का एक समूह है। ये सब आपस में गुथे हुए हैं, एक के साथ दूसरा चलता है। जहां वासना भड़केगी वहां तृष्णा भी पीछे ना रहेगी। लोभ लालच में मन भटकेगा, संपदा की ओर मन ललचाएगा कि उसे जैसे बने संग्रह किया जाए। उचित रीति से उपार्जन थोड़ा ही हो सकता है। बहुत संग्रह करके अहंकार की पूर्ति कुटुंबियों को विलासी बनाने का मोह बढ़ाती है और उस संग्रह के लिए ईमानदारी से काम नहीं चलता। बेईमानी का आश्रय लेना पड़ता है। अर्थ लोभ मात्र व्यवसाय में बेईमानी करने तक सीमित नहीं रहता, वरन चोरी, ठगी, झूठ, हत्या जैसे अनेक छोटे बड़े कुकर्मों में रस आने लगता है। उन्हें करने में भय, लज्जा, संकोच का अनुभव नहीं होता। रस की कोई सीमा नहीं। वह अमुक सीमा तक पहुंचकर तृप्त कर सके ऐसा भी तो नहीं होता। जीव से आरंभ हुआ रसास्वादन सभी इंद्रियों को चटोरी बनाता है और फिर मन की ललक लिप्साएं भड़कने लगती हैं। फूलझड़ी में माचिस लगाने के उपरांत एक के बाद दूसरी चिंगारी फूटने लगती है और फिर ऐसा तमाशा बनता है कि पूरे खेल का सफाया करने के उपरांत ही समाप्त होता है। अवांछनीयता का रस जीव के चटोरेपन से आरंभ होकर जहां तक जगह मिलती है वहां तक बढ़ता ही जाता है। व्रत उपवास का प्रथम उपाय वह है जिससे मनुष्य अन्यान्य संयमों की ओर बढ़ता है। संयम को ही तप कहते हैं। इंद्रिय संयम के बाद अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का क्रम है। संयमी तपस्वी कहलाता है। स्वल्प सीमित में अपना काम चलाने की विवेक बुद्धि जिसमें जगती है, उसमें साथ ही इतनी उदारता, दूरदर्शिता भी जगती है कि बचत को परमार्थ प्रयोजनों में लगाता रह सके। मनुष्य यदि आलसी प्रमादी ना हो, पराक्रमी पुरुषार्थी हो, तो स्वभावता उसके पास धन ही नहीं, समय, श्रम से लेकर प्रतिभा, पराक्रम तक ढेरों साधन बच जाते हैं। तपश्चर्या के साथ में जमी हुई उदारता उसे सत प्रयोजनों में लगाने की प्रेरणा भरती है। संयमी की विवेकशीलता उदारता के साथ साथ दानशीलता की भी ऐसी प्रेरणा देती है जो चरितार्थ हुए बिना रुकती ही नहीं, चैन से बैठने ही नहीं देती। ये निराहार रहने के व्रत उपवास की साधना करने के प्रतिफल हैं। जिसने इतनी मंजिल पार कर ली उसकी परापस्य पराप्रज्ञा जागृत होती है और परमात्मा को देख सकने वाला तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है। फलस्वरूप वह दीख पड़ता है जिसकी ओर से विषय परायणों की आंखें बंद रहती हैं। व्रत उपवासों का प्रथम पाठ साधना क्षेत्र में सर्वप्रथम पढ़ाया जाता है। पूजा, पाठ, जप, तप, देव दर्शन, नदी सरोवर स्नान आदि की शिक्षा इसके बाद की है। संयम प्रथम, उपासना उसके पश्चात। संयम के बाद उपासना नहीं, उदारता का दूसरा चरण आता है। न्यूनतम में निर्वाह, सादा जीवन, उच्च विचार का अवलंबन। इतना कर गुजरने पर स्वल्प में निर्वाह करने वाला अपने साधनों की बचत करेगा ही। जहां उदारता तथा बचत का संयोग है वहां परमार्थ के लिए दान की उत्कंठा उठे बिना रह नहीं सकती। जो संयमी है, उदार है, मितव्ययी है, साथ ही जो पुरुषार्थ परायण है वह अपने साधनों का पुण्य परमार्थ में नियोजन करता ही रहेगा।
उपर्युक्त 2 चरण पूरे करने के उपरांत वह भावना जाग पड़ती है जिसके सहारे उपासना संभव है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा कर्मकांड करने पर भी विशाल काय पूजा पाठ कर लेने का फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो केवल भजन पूजन की लकीर को पीटते रहते हैं किंतु गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाने वाली संयम साधना से दूर रहते हैं, असंयमी जीवन जीते हैं, काम क्रोध, लोभ मोह, दम मत्सर के भूत प्रेत साथ लिए फिरते हैं, मात्र नामोच्चारण अथवा कर्मकांडों के क्रियाकलाप से, पूजा पत्री के उपहार उपचार भेंट करने से परमात्मा को प्राप्त करने के स्वप्न देखते रहते हैं, उन्हें निराश ही रहना पड़ता है। हमें पहले वर्णमाला पढ़नी चाहिए। बीज गणित, रेखा गणित का कार्य बाद में हाथ में लेना चाहिए। तपश्चर्या उदारता के उपरांत ही उपासना अपनाने की सार्थकता है। कहा जा चुका है कि आत्मिक प्रगति की साधना में कई प्रकार के कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य जैसी तितिक्षाओं से शरीर को इस योग्य बनाया जाता है कि वह कठिनाइयां सहन करने का अभ्यस्त तथा तज्जनित गर्मी से सुदृढ़ होने का अवसर प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।